हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं। आज जैसे टेलीविज़न देखने वालों को, जितने बहन भाई इस टेलीविज़न को देखते हैं, मेरी तरफ से और मेरी मिसेस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और मैं पास्टर अरुण साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे खिदमत करने का मौका दिया है। मैं पास्टर अरुण साहब का और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। तो हमारी दुआ है कि खुदा जैसे टेलीविज़न को बढ़ाए और खुदा इन लोगों को और बरकत दे कि जिस तरह से खुदा चाहता है उस तरह से काम करना बहुत ज़रूरी है। कि खुदा चाहता है कि खुदा को वफादारी पसंद है, पाकीज़गी पसंद है, और खुदा वफादार और पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है और उनके साथ रहता है। क्योंकि बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब हम उसे भूलते नहीं, उसे छोड़ते नहीं, तो वो हर वक्त हर तरह से हमारे साथ रहता है, हर काम में हमारे साथ रहता है। और बड़ी बात है कि जब हम खुदावंद को टाइम देते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, तो खुदा अपने बेटे और बेटियों को बरकत देता है। तो आज का जो हमारा मैसेज है, जैसे कि आप जानते हैं कि रूटीन के हिसाब से भी सालाना रोज़े जो हैं, और 40 रोज़ों का ये सीज़न चल रहा है। तो आज हम रोज़े के मुताल्लिक़ की चंद लम्हों में, थोड़े से टाइम में मैं छोटा सा मैसेज आपके सामने पेश करूंगा। तो आइए हम अपनी हदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका छठा बाब और उसकी 16वीं आयत आपकी खिदमत में पढ़ी जाएगी। बाइबल बयान करती है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह उगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। क्योंकि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है तुझे रोजादार जाने। खुदा कलाम पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आज इस तरह से जब हम रोज़ों के तल्लक से खुदा के कलाम की तरफ आते हैं, तो बहुत दफ़ा ये बात सामने आती है कि जी जो सालाना रोज़े हैं, इनके इस पर लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि सालाना रोज़ों पर हमें रोज़े रखने चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सालाना रोज़े जो हमारे आते हैं, रोज़े रखने चाहिए और रखें। जितने लोग रख रहे हैं, हमारी दुआ है खुदा उनके साथ हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सालाना रोज़ों में ही रोज़ा रखें। बाइबल ये बयान करती है, जब तू रोज़ा रखे और जब तुम रोज़ा रखो। रोज़े का दिन मुकर्रर नहीं है। आप 365 दिन में आप किसी भी वक्त किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं। रोज़े का मतलब है पक्का करना। मत्ती की इंजील में चौथे बार में जाएं, दुआ खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, 40 दिन और 40 रात। आगे क्या लफ्ज लिखा है? फाका। क्या लफ्ज है? फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और जमाने वाले ने उसके पास आकर से कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर का रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु ने कहा, इंसान रोटी से जीता न रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा यीशु मसीह ने इस दौर में जो 40 दिन और 40 रात फाका किया, अबलीस के साथ जंग की। और आगे जाकर हम मत्ती की इंजील में के छठे बाब में जब हवाला पढ़ा गया है, वह लिखा है कि अपना मुंह धो, सर में तेल डाल। अब इस बात को आप खुदा यीशु मसीह के जिक्र को और इस बात को दोनों को हम लेते हैं। जब खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा, तो पहले उस खुदा यीशु मसीह रूह कुद्दस से मामूर हुए। बाइबल बयान करती है, खुदा यीशु मसीह यद में बपतिस्मा ले लिया और रूह से मामूर हुआ, और रूह यीशु को जंगल में ले गया। अब यहाँ पर तेल डालने का जो मायने है वो ये है
कि हमें खुदा के पाक रूह के मस्सा से अपने आप को ब्लेस करना है और उस मस्सा में आगे बढ़ना है ताकि हम इब्लीस का मुकाबला करें। खुदा यीशु मसीह पहले पाक रूह से ब्लेस हुए, मसा हुए, रूह से मामूर हुए, उसके बाद उन्होंने रोजा रखा और 40 दिन और 40 रात इब्लीस का मुकाबला किया। फाका करना, अब जब हम रोजा रखते हैं तो उसका मतलब हम फाका कर रहे हैं। अक्सर बात ये होती है, बाद दफा ऐसा भी होता है कि हम रोजा रख लेते हैं और हम कामकाज में लग जाते हैं, इधर उधर ध्यान लगा लेते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर हमारे पास बच्चा है, वो बच्चे ने माँ बाप से 200 रुपया मांग लिया है, अब माँ बाप कहता है मैं तो नहीं दे रहा। अब वो बच्चा रो रहा है, उसने भूखा भी रहना शुरू कर दिया है। अब वो सुबह से लेकर शाम तक रोता जा रहा है और वो खाना भी नहीं खा रहा और एक ही जगह पर बैठा हुआ रोता जा रहा है, खाना नहीं खा रहा। लेकिन माँ बाप को पता है कि जब तक ना दिया उतनी देर तक ये बच्चा अपनी जिद नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने फाका कर लिया है और रो रहा है। और मां प्यो ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ बैठा रोई जान है। इसके मायने ये है कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमें खुदा के हुजूर में गिरना है और खुदा के हुजूर में झुक जाना है। जब अगर हम रोजा रख के कामकाज में लग जाए तो उसी बच्चे को देख लें, अगर बच्चा फाका कर खेड कूद में लग जाए ना तो चल खेडन खुदन दिया इधर उधर लग रहा है, हौली हौली ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे जो ख्याल हैं वो खुदा की तरफ होने चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने जब 40 दिन का रोजा रखा तो इब्लीस का मुकाबला किया, पाकरू से मामूर होकर। पाकरू हमारी मदद करता है जब हम रोजे में हो जाते हैं। आम रूटीन में हमारे उस्तादों ने हमें ये अक्सर कहा करते हैं, वो कहते हैं जब आप रोजा रख लेते हो तो जिन रोजे के दिन में जिन चीजों पर आप गालिब हो, जिन जिन चीजों पर आप कंट्रोल कर रहे हो, उन पर गालिबा अदा कर रहे हो, उन चीजों को छोड़ रहे हो, उन चीजों को आप नहीं कर रहे। मिसाल को कोई शराब पीने वाला है, कोई सिगरेट पीने वाला है, कोई नस्वार खाने वाला, कोई गुटखा खाने वाला, तो रोजा रख के वो नहीं खाता, तो अगले दिन अगर रोजा नहीं खाना खा लिया तो उन चीजों पर को छोड़ दे, उन पर गलबा हासिल करे, तो वो पाकीज़गी की हालत ही है। ऐसा होना चाहिए जब हम रोजा रखते हैं। जब तुम रोजा रखो तो अपना मुंह नहीं बिगाड़ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह नहीं करना ताकि लोग सानू वेखण, भैन भरा वेखण, आखण रोजादार। बाइबल क्या कहती है? वो अपना अजर, क्योंकि वाह वाह चाहिए ना, तो मुंह ऐसे ऐसे करके वाह वाह तो हो गई, लोगों ने वाह वाह तो कर दी, बहन भाई ने वाह वाह तो कर दी। बाइबल कहती है कि वो अपना अजर पा चुके हैं। लेकिन जब तू रोजा रखे तो पोशीदगी में रख, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। रोजा रखने से हमें पावर, बरकत, ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन रोजा हम जब भी रखें मकसद के लिए होना चाहिए। हमारे घरों के अंदर, कलीसिया के अंदर, पासबान के साथ जहां आप देख रहे हैं, आपको समझ आती है कि रोजा रखकर दुआ करनी चाहिए, तो रोजा रखें। जरूरी नहीं कि हम 40 के जब ये सालाना रोजे आते थे इसी में हम रोजे रखें। बहुत लोग कहते हैं मैं 5 रोजे रखे, मैं 10 रोजे रखे, मैं 15 रोजे रख लेने। ये तो सालाना है। ऐसा मतलब नहीं है कि सालाना रोजे रखे मुड़ के तकिया लपेट के अगले साल तक इन्हें रख दो फिर अगले साल खोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस गमले से बाहर आने की जरूरत है, इस दायरे से बाहर आने की जरूरत है। बाइबल क्या कहती है? जब तुम रोजा रखो, और हमें 365 दिन में रोजे रखने चाहिए, जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जब 40 दिन का फाका किया तो उसके बाद उसने इब्लीस पर फतह हासिल की, उसने फतह पाई। बाइबल बयान करती है खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप के साथ वफादार होकर जमीनी जिंदगी में रहकर काम किया। हमने अपनी जमीनी जिंदगी में माँ बाप के, बहन भाइयों के वफादार होकर अपनी जिंदगी में काम करना है, ताकि हम रोजा रख कर आगे यशायाह की 58 बाब में आप जाकर पढ़े, उसकी 5वीं आयत में लिखा है, बाइबल बयान करती है, खुदा फरमाते हैं कि मुझे ऐसा रोजा पसंद नहीं कि पसंद है कि आदमी अपने आप को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए। आदमी अपने आप को दुख दे
और अपने सर को जौ की तरह झुकाए। खुदा के सामने झुकने की जरूरत है, जौ की तरह झुकने की जरूरत है। आगे जाकर लिखा है, आगे पढ़ते जाए तो लिखा है कि क्या ऐसा दिन नहीं जब रोजा और दिन तू कहे कि ये खुदावंद के का मकबूल है, खुदावंद का मकबूल है। वो दिन, वो रोजा जिसमें हमने वो दिन रोजा रखा है, हम कहें कि ये दिन जो मैंने रोजा रखा है, मेरा रोजा और ये दिन खुदावंद के हुजूर में मकबूल है। और कैसे होगा? सर को झुकाना है, अपने सर में तेल डालना है, यानी अपने आप को पात्रू से मामूर करना है, मस्सा से मामूर होकर खुदावंद के हुजूर में। पता लोग की असर कर देने पास्टर साहब, पास्टर लोग कर देने रोजा रख के तो मोबाइल पे टच मोबाइल खोल लिया, क्या हुआ भाई? रोजा रख रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास करने के लिए रोजा रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग फिर जब खुदा भी सोच में पड़ जाता है, क्या कहता है, अब इसने रोजा रख लिया, अब ख्याल मेरी तरफ नहीं है, मैं इसको क्या दूं, क्या करूं उसके लिए? रोजा रखकर खुदावंद के हुजूर में झुकना है, उसे सजदा करना है, ताकि हमारा रोजा हम जो चाहते हैं, मैं जो जैसे बच्चे की मिसाल दे चुका हूं, जैसे हम जो चाहते हैं वो हमारे मसला हल हो, वो मसाइल हल हो जिनके लिए हमने रोजा रखा है। ऐसा नहीं बाजी कहते नहीं रोजे ते 3-4 रख लेने कम हो यार, नहीं, रोजा ते 3-4 रखने कम नहीं। क्यों? खुदा कहता है वो ख्यालों पर नजर करता है। हम इंसान की जारी जिंदगी को देखते हैं, उसके कामों को देखते हैं, लेकिन खुदा ख्यालों को देखता है, हमारे ज़हन में, हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो उसे देखता है। अगर रोजा रख कर हमारा ख्याल ध्यान खुदावंद की तरफ नहीं है, तो फिर हमारा रोजा खुदावंद के हुजूर में मकबूल नहीं है, क्योंकि वो खुदा को पसंद ही नहीं आया। खुदा कहता है, यशायाह 58 में कहता है, मुझे ऐसा रोजा पसंद है कि आदमी अपने सर को जौ की तरह मेरे हुजूर में झुकाए और मेरे सामने रुके। दुआ रोजे में रखना, ये मतलब है कि खुदावंद के हुजूर में दुआ रोजे में ठहरना, झुक जाना, खुदावंद के सामने दुआ करना, इंतजार करना। हम लोग रोजा रख कर दुआ करके इंतजार नहीं करते, खुदावंद की आवाज का इंतजार नहीं करते। घड़ी वाल वेखी जाना, टाइम पता नहीं, अजे 2 घंटे रह गए रोजा खुलने, छेती रोटी पका लो, अजे तो 1.5-2 घंटे पहले। जे घड़ियां वेखना तो रोजा रखने का फायदा ही कोई, क्योंकि हमारा ख्याल तो घड़ी की तरफ, हमारा ख्याल तो टाइम की तरफ है, खुदा की तरफ नहीं है। जब खुदा की तरफ होगा तो हमारा रोजा बाबरकत होगा, हम जो चाहते हैं वो होगा। आज हम इसी जगह पर जोसेफ टीवी पर आप ये मैसेज सुन रहे हैं, जितने लोग इस मैसेज को सुने, जितने लोग तक ये मैसेज पहुंचे, आप इस मैसेज पर, इन बातों पर गौर करें, इन बातों पर ध्यान दें। बाद दफा मैं अक्सर ये कलीसिया को लोग कहते हैं जी ये आते हैं जी कलाम पहले सुनिया हुआ है, तो बड़ा पुराना मैसेज है, तो परसों में सुनिया सी, कल भी सुनिया सी। अक्सर मैं कलीसिया से यही बात कहता हूँ कि एक अगर स्टूडेंट स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो वो पूरा साल वही किताबें पढ़ता है जो टीचर उसे देते हैं। अगर वो एक दफा एक सब्जेक्ट पढ़ के बाद में कहे अब आप मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, तो इम्तहान में पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बार बार टीचर धराता है, बार बार टीचर उसे धराते हैं। ये होता है। फिर कहते हैं जी अब हमारे एग्जाम हो रहे हैं जी, कच्चे पेपर हो रहे हैं, ऐसे है ना, ये कच्चे एग्जाम हो रहे हैं, फिर वो बच्चों को चेक किया जाता है। इस तरह से कलाम जो है वो धराया जाता है। कभी मैसेज को सुनते हुए अपने ख्याल में ये ना कहे कि ये तो मैसेज पहले सुना। खुदा मोहब्बत करता है उन लोगों से जो इस कलाम को सुनते हैं, और खुदा बार बार बातों को, क्योंकि हमें खुदा में जानता है, खुदा में पहचानता गया, लोग भूल जाते हैं कलाम में, पता क्या कहते हैं, भूल जाते हैं लोग, लेकिन खुदा हमें याद दिलाता है। जितने लोग आज इस टेलीविजन पर, जो टेलीविजन पर कलाम को सुने, आप ये समझे कि खुदा ने कलाम को धराया है। खुदा हमें कलाम याद दिलाता है कि हमें कैसे तरह रोजा रखना है, हमें किस तरह से खुदा के हुजूर में आना है, खुदा को कैसा रोजा पसंद है। आदमी अपने आप को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए, और लोगों को दिखाने के लिए रोजा नहीं रखना, क्योंकि बाइबल कहती है अगर कोई दिखावे का रोजा रखता है तो अपना अजर पा चुका है। हमें जब रोजा रखना है तो पोशीदगी में खुदावंद के हुजूर में झुकना है, और
खुदा का और इंसान का राब्ता होना चाहिए, ताकि खुदा और इंसान उसमें बात करे। जब खुदा यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया, तो जंगल के अंदर ऐसा नहीं है कि वहां को जंगल खाली था। अब 40 दिन और 40 रात जंगल के अंदर कई जानवर होंगे, कितने कितने कैसे कैसे जानवरों का सामना यीशु से का हुआ होगा, कितने जानवर यीशु के सामने है। लेकिन बाइबल कहती है ना जानवर यीशु का कुछ बिगाड़ पाए, ना इब्लीस बिगाड़ पाया, क्योंकि वो रूह से मामूर था और अजली और अबदी है। जब वो असली और अब्दी आज वो हमारे साथ है, तो हम रोजे में हो या हम वैसे दुआ कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ है, क्योंकि ना जंगल के जानवर उसे कुछ जरूर पहुंचा पाए, ना अबलीस उसे हरा पाया, क्योंकि वो फातेह है। इसलिए उसका जमीन आसमान का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है, क्योंकि ने अबलीस पर फतह पाई। आज हमें फतह पाने के लिए खुदा यीशु मसीह के कदमों में झुकना है, उसका अपने साथ साथ रहना है। आखिर में ये कहता हूँ, उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो दुआ और रोजे में हमारे साथ है। जैसा रोजा खुदा को पसंद है वो ये है कि हम अपने बदन को जब दुख देते हैं, तो उसके हजूर में अपने सर को झुकाना है, दुआ करनी है, ताकि हमारा रोजा कबूल हो। खुदा आज के कलाम के वसीला से, आज के मैसेज के वसीला से सब सुनने वालों को बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस।